Welcome back. Again, we are here to enhance our lifestyle or to enhance our life. सबसे ज़्यादा हमारे जीवन में जो ज़रूरी है वह आज हम जानना चाह रहे हैं। हम क्या चाहते हैं अपने लाइफ से, ये आज सीखेंगे। क्या होता है एक आनंद, एक शांति? What is internal peace? आज हर व्यक्ति के पास सब कुछ है, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ नहीं है। वो क्या है? सबके पास सब कुछ होने के बाद भी वह क्या है जो नहीं है? एक दिन एक मित्र बैठा हुआ था और दूसरा मित्र उसके घर पे आया। जब घर पे आया तब देखा कि जो फ्रेंड है उसके पास में बहुत सारा उसकी मिठाई की शॉप थी। एक्चुअल में मिठाई की जो शॉप थी वो क्या थी? उस मिठाई की शॉप में बहुत सारे व्यंजन थे। वो मित्र आया और मित्र ने देखा कि यार बहुत सारा आइटम है, और जो फ्रेंड था उसने सर्व भी किया कि जस्ट हैव इट, वॉट एवर यू वॉन्ट, टेक इट। कहता नहीं यार, मज़ा नहीं आ रहा है, जो मुझे चाहिए वो नहीं है, जो मुझे चाहिए वो दिखाई नहीं दे रहा है। कहता 56 भोग तो रखे हुए हैं, पूरे के पूरे यहाँ पर 56 भोग हैं, तुम्हें आखिर क्या चाहिए ऐसी? नहीं, अभी भी वो नहीं है, इसलिए वो हो तब तो आनंद है, और वो नहीं है तो मैं तुम्हारे 56 भोग रखे रहें कोई मतलब के नहीं है। वो तो परेशान हो गया। मैंने तो आज तक इसके अलावा कोई मिठाई डिश कोई तैयारी नहीं की है, आज तक तो यही चलता है और सब लोग यही लेके जाके आए हैं। तो नहीं, फिर भी एक चीज़ कम है। कहते अब तो तुझे बताना ही पड़ेगा, आखिर वो चीज़ क्या कम है? तूने ऐसी कौन सी चीज़ है जो मेरी दुकान पे नहीं है? 56 भोग हैं, 56 भोग हैं, तो भी तेरे को मज़ा नहीं आ रहा है, कुछ अच्छा नहीं लग रहा है। कहता है हाँ, एक चीज़ कम है। कहता है कौन सी चीज़ है, बता दे जल्दी से। कहता है भूख नहीं है। भूख नहीं है, 56 भोग आपके सामने है, बट अगर आपको भूख नहीं है तो आप कुछ नहीं कर सकते। ऐसे ही हमारी लाइफ में बहुत सारी खुशियां हैं, बहुत सारा आनंद है, लेकिन हम उसको आनंद को लेना ही नहीं चाहते। हमारे अंदर वह जिज्ञासा ही नहीं आई, कभी ये लगा ही नहीं कि हमें वह लेना है। आपके अंदर भूख जागृत नहीं हुई। भूख जागृत कीजिए। कितने लोगों को भूख है? कितने लोगों को भूख लग रही है? नहीं लग रही। अभी तो ब्रेकफास्ट का टाइम होने वाला है ना, तो लगना तो चालू हो गई है, लेकिन जब तक भूख नहीं लगती, कितने ही अच्छे व्यंजन हो, कितने ही अच्छे व्यंजन हो, भूख नहीं होगी तो कुछ अच्छा नहीं लगेगा। ऐसे ही जीवन में सब कुछ अच्छा है, इसी जीवन में सब है। समय, आप कहते हैं समय नहीं है। कितने लोगों के पास समय नहीं है अच्छी चीज़ को भोजन करने के लिए? समय भी है, सामग्री भी है, लेकिन भूख नहीं है। ऐसे ही इस लाइफ में सब कुछ हमारे पास में है, हमारे घरों में है, लेकिन हमारे पास में उस चीज़ को पाने की भूख जागृत नहीं हुई। आज से भूख जागृत करें। कितने लोगों को भूख लग रही है खुशी होने की, आनंद आने की? अभी तक हमने अपने जीवन में भूख पैदा नहीं की है, अपने अंदर शांति लाने की भूख पैदा नहीं की है, अपने अंदर आनंद की भूख पैदा नहीं की है। इसलिए जब कुछ लोग यहाँ पर आए हैं जिनको भूख थोड़ा बहुत चालू हुई है, तो मैं आपके लिए यहाँ पर पहले क्या करते हैं, भोजन के पहले एक और आप स्टार्टर्स लेते हैं। स्टार्टर्स क्यों लेते हैं? भूख बढ़ जाए। तो कुछ लोगों की भूख स्टार्ट हुई है, तो मैं आपको स्टार्टर्स देना चालू कर रहा हूँ, तो शायद आपकी भूख बढ़ने लग जाए। और जब भूख बढ़ने लग जाएगी तो जितना अच्छा भोजन आपके पास, सब है लाइफ में, सब कुछ है, ऐसा कुछ भी नहीं है जो आपके पास नहीं है। आज एक छोटा सा बच्चा है, रोज़ मेरे साथ जाता है, रोज़ मेरे साथ वॉक करता है, जंगल के लिए जाता है। वो जंगल को दंगल बोलता है। वो जंगल को क्या बोलता है? और हमारे लिए जीवन में हंसने के लिए क्या चाहिए, हमारे लिए मुस्कुराने के लिए क्या चाहिए? सुबह से जब वो आता है तो उसका चेहरा जो होता है
वो सबके लिए मुस्कुराने का कारण हो जाता है। सामने वाले का चेहरा, वो छोटा सा बालक है, उसके अंदर कोई इनोसेंट बिल्कुल, और वो इंतजार करता है कि देखो वो सामने आ रहा है, और सामने से एक छोटी अच्छी सी मुस्कुराहट देता है। उसके बाद कहता है चलो जंगल, चलो दंगल, चलो दंगल। अब समझो आपके जीवन में भी तो यही है, वो बालक आपको भी मिलता है, रोज मिलता है, लेकिन आप कितना उससे ले पाते हो ये तुम्हारे ऊपर होता है। हमारे लाइफ में बहुत सारी अच्छी चीजें हैं, लेकिन हम ले नहीं पाते, अपने चेहरे पर स्माइल नहीं ला पाते। क्या गम है, यानी कुछ गम नहीं है हमारी लाइफ में, लेकिन फिर भी हमारे जीवन में खुशी भी नहीं है, आनंद भी नहीं है। तो सबसे पहले जैसे उस बच्चे से सीख लें, कुछ चीज़ मिलती है तो उत्साहित, पेंसिल मिल जाए ना तो आनंद मनाता है। अगर पेंसिल दे दी जाए एक छोटे से बालक को, अब देखो उसका आनंद। ऐसे मेरे पास बहुत सारी चीज़ें आती हैं, लेकिन मैं उसका आनंद बनाना भूल गया। लाखों करोड़ों अरबों रुपए हैं, लेकिन आनंद नहीं है। पहले एक छोटी पेंसिल मिलती थी, उसमें हम खुश होते थे, आनंद मनाते थे। आज सब कुछ होने के बाद भी हमारा आनंद क्यों नहीं है? बस आपको यही सीखना है, जितना आपके अंदर इच्छाएं जागृत होती जाएंगी वो तुम्हारे आनंद को भंग करती जाएंगी। तुम्हारे पास है सब कुछ, जितना आप दौड़ते जाएंगे। एक बंदे ने दौड़ना चालू किया, उसको ये कहा गया कि मैं तुम्हें उतना पैसा दूंगा, उतना भूमि मैं लैंड तुम्हें दे दूंगा जितनी तुम दौड़ लगा सकते हो, जितनी दूर तक तुम दौड़ सकते हो मैं उतना बड़ा लैंड तुम्हें दे दूंगा। यह शर्त अगर आपको मिल जाए तो क्या होगा? यहाँ जितने लोग हैं, बस आपको कुछ नहीं करना है, यहाँ से दौड़ लगाना है, जितने दौड़ते जाओगे उतनी भूमि तुम्हारी। बस शर्त यह है दिन में दौड़ना है, शर्त यह है कि दिन में दौड़ना है, और जितनी भूमि दौड़ोगे उतनी तुम्हारी हो जाएगी। कितने लोगों को चाहिए? महाराज आप तो बता दो, ऐसा कुछ हो जाए तो, बाकी तो ये सब हम सीखते रहेंगे। यानी अब सीखो। वो था, कंडीशन ये रखी गई जितना दौड़ोगे सुबह 6 बजे से शाम 6 बजे तक दौड़ना है, और शर्त यह होगी कि जिस पॉइंट से स्टार्ट किए हो उस पॉइंट पर लौट के आना है। जिस पॉइंट से आप स्टार्ट करेंगे, अगर आप उसी पॉइंट तक आ गए लौट कर, तो उतनी भूमि आपकी, और नहीं आ पाए तो कुछ नहीं मिलेगा। तो आप जैसे स्मार्ट लोग, बिल्कुल, he can do it, right? You can do it. It's a very easy task. One day you have to run only. जितना ठीक है, कुछ धीरे चलेंगे, कुछ थोड़ा तेज चलेंगे, और थोड़ी ज़्यादा भूमि मिलना है तो थोड़ा और तेज चलेंगे, दौड़ेंगे। तो एक जो बंदा था उसने भी स्टार्ट की रनिंग। ही थॉट यार आज कई दिन है, आज तो दौड़ ही लो, आज दौड़ लो, फिर जीवन पर्यंत बहुत आनंद रहेगा। तो उसने बहुत तेज रनिंग स्टार्ट की, 6 घंटे निकाल दिए फॉरवर्ड दिशा में दौड़ते हुए। 12 घंटे का समय है, 6 घंटे दौड़ते हुए निकाल दिए। और आप जैसे स्मार्ट लोग मिल जाएं, उसके पास भी है स्मार्टनेस थी, उसने कहा देखो अभी तो 12 ही बजा है, मैं थोड़ा स्लो था, लौटते में थोड़ी स्पीड बढ़ा लूँगा। तो उसने कहा थोड़ी देर और दौड़ लेते हैं, हाफ एन आवर और 1 आवर का थोड़ा सा अपन कवरेज लौटते में कर लेंगे, आधे घंटे और दौड़ लेते हैं, 12:30 तक दौड़ लेते हैं, उसके बाद रिटर्न कर जाएंगे, थोड़ा स्पीड बढ़ा देंगे। बहुत अच्छा है। ऐसे ही तो हम लोग करते हैं कि अरे ऐसा कुछ मिल रहा हो तो अपनी थोड़ी स्पीड बढ़ा लो, आज ही तो करना है, मेहनत कर लो। बस दौड़ता गया 12:30 पे सोचा अब लौटना पड़ेगा, क्योंकि मुझे 6.5 घंटे के कवरेज 5.5 घंटे में करना है। बिल्कुल, उसने फिर से दौड़ लगाई, थक चुका था, थक गया था, बहुत थक गया था। शाम 6 बजने वाला था, जब तक वहां पहुंचता उसकी शाम हो गई। 6 बजे तक पहुंचना था, शाम तक पहुंचना था, उसके पहले थक हार के उसकी शाम हो गई, कुछ हाथ नहीं लगा। दौड़ रहा था, 6 बजे तक पहुंचना था और शाम हो गई। समझो वो जैसा व्यक्ति है, ऐसा ही हमारी लाइफ की दौड़ है। हम सुबह उठे हैं,
दौड़ना प्रारंभ किया है, सोचा कि शाम तक लौट के आ जाएंगे और जो जहाँ जहाँ जो पाना है हम सब पा लेंगे, विदेशों में दौड़ लगा लेंगे, हमारे पास में ये भी हो जाएगा, ये भी हो जाएगा। पता चला दौड़ते रहे और शाम तक घर वापस नहीं आए और शाम होने के पहले पहले तुम्हारी शाम हो गई। किस लिए दौड़ रहे हो? थोड़ा तो दौड़ लेते ना। अभी तो मेहनत करने के दिन है ना, अभी तो यंग एज है, अभी तो हम कर सकते हैं। अगर यंग एज में तुम्हें यही मेहनत करना थी तो आनंद कब लोगे? तुम पैसा कमा रहे हो, खूब कमाओगे, लेकिन भोजन कर पाओगे? नहीं। अगर भोजन करेगा वो रनिंग करता हुआ व्यक्ति तो टाइम चला जाएगा, मेरे पास करोड़ों का लॉस हो जाएगा। आप भी यही देखते हो, मेरे पास में बिजनेस है, बहुत बड़ा है, मैं सुबह से शाम तक बैठा हुआ हूँ, भोजन करने की बात आई तो मैं बाद में कर लूँगा, रात में कर लूँगा। क्यों? दौड़ लग रही है, अभी मेरे पास टाइम नहीं है। डू यू हैव टाइम? डू यू हैव टाइम? तुम्हारे पास जितना टाइम है उतना ही टाइम दुनिया के सारे लोगों के पास था। जितने बड़े लोग बने उतने ही टाइम में बने, और जितने अच्छे लोग बने वो भी उतने ही टाइम में बने। बड़े बनने वाले दौड़ने वाले थे, और जो अपने जीवन का आनंद ले रहे थे वो ऐसे लोग थे जिनके पास में जितना था उसमें सेटिस्फाई थे, लेकिन अपने जीवन को आनंद में जी रहे थे। दौड़ना है, लेकिन दौड़ते दौड़ते इतने मत थक जाओ कि वापस ना आ पाओ। हम दौड़ना प्रारंभ कर देते हैं देख के, किसी ने दौड़ लगाई, अब क्या करना है बस इतना सा समझ लेते हैं आप आज के लिए कि एक छोटा सा बच्चा जब स्माइल देता है तो सबको अच्छा लगता है। मेरे जीवन में आज से वह स्माइल आ जाए कि मुझे कोई देखे तो लोगों के चेहरे पर स्माइल आ जाए। आपका चेहरा इतना आनंद में, देखो लोगों को जलाना हो ना तो सबसे अच्छी विद्या सीख लो, उसने कुछ कहा और तुम स्माइल कर दो। वो टेंशन में हो और तुम स्माइल कर रहे हो तो लोग जल जाएंगे। आप यही तो चाह रहे हो कि लोग हमसे, यही चाहते हो ना, हम बड़ा बनना क्यों चाहते, लोग हमसे जलें। अरे तुम्हारे पास कुछ नहीं है, कुछ भी नहीं है, फिर भी तुम स्माइल कर रहे हो। अब तो बड़ी दिक्कत हो गई, अब तो बड़ी दिक्कत हो गई है कि ये कैसे स्माइल कर रहा है। मेरे पास सब कुछ है, मेरे पास सब कुछ, मेरी बड़ी दुकान है, मेरा अच्छा सब कुछ है, लेकिन इसके पास क्या है? अब उसके अंदर में तो करना क्या है? जस्ट अपने चेहरे पर हमेशा आनंद। मेरे पास क्या कमी है? सबसे बड़ी चीज पता है आपको आपके पास क्या है? डू यू नो व्हाट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट इन योर लाइफ? हाउ मेनी नो? आपके जीवन में सबसे ज्यादा आवश्यक क्या है? सबसे इंपॉर्टेंट थिंग कोई बताएगा? एक आध आपके जीवन में कोई सबसे मूल्यवान वस्तु? हाँ, प्रैक्टिकली बोलेंगे तो बहुत अच्छा लगेगा। जिसके लिए आप पीछे भाग रहे हैं, मनी, मनी है ना, मनी। कितने लोगों के पास यही है? सब बोल रहे हैं टाइम और जीवन और दुनिया भर की चीजें बोल रहे हैं, लेकिन सबसे ज्यादा आप किसको महत्ता देते हैं? सबसे ज्यादा महत्ता मनी को। लेकिन मनी तो बहुत लोगों के पास है, लेकिन बेचारे हॉस्पिटल में हैं, बेचारे अपना जीवन रोते गाते निकाल रहे हैं। तो मनी डजंट मैटर, इट्स नॉट मोर इंपॉर्टेंट इन योर लाइफ। व्हाट इज मोर इंपॉर्टेंट इन योर लाइफ? जब भी सो के उठो ना तो आज कुछ करना। whenever you wake up in morning, just touch yourself. सुबह उठ के just touch yourself. Oh, I'm still alive. Just check it. I'm still alive. मैं अभी तक जीवित हूं। लोग, लाखों लोग रोज मर जाते हैं, लाखों लोग रोज चले जाते हैं। जैसे ही सुबह उठा मैंने टच किया, अरे मैं अभी तक जीवित हूं, वाओ। फिर थोड़ी देर हुआ, 9 बज गए, 10 बज गए, 11 बज गए, 12 बज गए, 2 बज गए, फिर से एक बार देखना, ओह स्टिल मैं जीवित हूं। सबसे बड़ी चीज तुम्हारे पास में है कि तुम स्टिल अलाइव, तुम्हारे पास, तुम जीवित हो और तुम आनंद में है। उस चीज को क्यों नहीं लेते हो? तो मुस्कुरा देना,
मैं बचा हुआ हूँ, जब तक जीवन है मुस्कुरा लेता हूँ, फिर तो जीवन चला गया तो मुस्कुराने भी नहीं मिलने वाला है। इसलिए जीवन की दौड़ में हम मुस्कुराना ना भूल जाएं। मुस्कुराने के लिए कुछ नहीं चाहिए, आपके पास जीवन है, ये बहुत बड़ी चीज़ है। आपके पास आप जी रहे हैं और जीने के अलावा भी आपको बहुत सारी चीज़ें उपलब्ध हैं, उस उपलब्धि का आनंद लीजिए। नहीं तो जीवन दौड़ते दौड़ते निकल जाएगा और शाम हो जाएगी, हम पता नहीं कब भोजन कर पाएंगे शांति से बैठ के। आप लोग ने कमाना चालू किया, बहुत सारे लोग व्यापार करेंगे, बहुत सारा बिजनेस करेंगे, लेकिन किस लिए? पैसे के लिए। पैसा किस लिए चाहिए? अरे देखना, मैं आपकी लाइफ के बारे में बताऊं कि अभी महाराज जी हमारे हाथ में पैसा नहीं है तो हम घूमने नहीं जा पाते, हमारे हाथ में पैसा नहीं है इसलिए अच्छे से भोजन नहीं कर पाते। हो सकता है ऐसे लोग भी हों, आप लोग तो नहीं होंगे, लेकिन आप जैसे लोग भी नहीं होंगे। क्यों? आपके पास पैसा है फिर भी भोजन कहाँ कर पाते हो? भोजन करने के लिए समय नहीं होता है। आज करोड़ों करोड़ों लाखों लाखों के पैकेज है, लेकिन उनसे पूछो भाई क्या भोजन करते हो, कहते हो चलते चलते ब्रेड मिल जाती है वो खा लेते हैं। भैया कमा किस लिए रहे? तो 2 टाइम का भोजन अच्छे से नहीं कर पाते तो तुम अपने जीवन में कर क्या पाओगे? दौड़ रहे हो, थोड़ी तेज और दौड़ लेता हूँ, थोड़ी देर और दौड़ लेता हूँ, थोड़ी देर और दौड़ लेता हूँ। 50 साल निकाल दिए, 60 साल निकाल दिए, अब थोड़ा आनंद से वापस आऊँगा, अपने घर पे चैन से रहूँगा। लेकिन अब आने की स्थिति नहीं बची, उसके पहले तुम पहुँच जाते हो। क्या करोगे? बस मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इन योर लाइफ, रिमेंबर यू आर अलाइव। आप जीवित हो, ये आपके जीवन की सबसे बड़ी अचीवमेंट है। जब तक जियो तब तक आनंद में जियो। क्यों दौड़ रहे हो, इसकी कोई सीमा नहीं है। देखो आपकी दौड़ भी उस लैंड की तरह है। मैंने बोला था जब शुरू में आपसे पूछा था कि कितने लोग दौड़ना चाहेंगे, तो भले ही किसी ने हाथ नहीं खड़ा किया था, लेकिन क्या दौड़ नहीं रहे हो? सारे लोग दौड़ रहे हैं कि कहीं जाके मुझे कुछ मिल जाएगा। कुछ नहीं, सब कुछ मिल जाएगा। ये जितनी देर तक मैं दौड़ता रहूँगा ये सब मेरे हाथ में आ जाएगा। इसमें आनंद नहीं है। उस बच्चे से सीखो। उस बच्चे का चेहरा मुस्कुराता है तो लोग उसको देखकर मुस्कुराते हैं। आपके जीवन में मुस्कुराहट बरकरार रखिए, आप लोगों तक भी आनंद पहुंचाएंगे और जीवन में भी, अपने में भी आनंद ले पाएंगे। सब कुछ है अपने पास, ध्यान रखना। ऐसी कोई चीज़ नहीं है आज आपके घरों में जो यूएस वाले के पास है और आपके पास नहीं है। जो एक मेट्रो सिटी के लोगों के पास है वो आपके पास ना हो। हर चीज़ आपके पास है। फूड शायद उनसे बेस्ट, परिवार, लोगों के साथ में आपका मिलना जुलना, धर्म, सबसे बेस्ट। लेकिन हम भूल जाते हैं कि हमारे पास कुछ है। सब कुछ होने के बाद भी 56 भोग तुम्हें आनंद क्यों नहीं दे रहे? तुमको भूख ही नहीं लगी। भूख पैदा करो। किस बात की? हाँ महाराज जी बहुत भूख है करोड़पति बनने की, बहुत भूख है लखपति बनने की। ये आनंद नहीं देगा। करोड़ों आनंद नहीं देते हैं। आनंद यदि कोई देता है तो वह आनंद है अपने अंदर उस आनंद को पाने की झलक होना। अपने आनंद को पाने की जिस दिन तुम्हें ललक हो जाएगी, तुम्हारा जीवन में आनंद की झलक आ जाएगी। यानी वो अपने जीवन में सूत्र याद कर लो, जिस दिन तुम्हें अपने अंदर खुशियों को पाने की ललक हो जाएगी, उस दिन तुम्हारे जीवन में खुशियों की झलक हो जाएगी। भूख, बस भूख। सब कुछ है, भूख नहीं होगी तो 56 भोग आनंद नहीं देंगे। ऐसे ही हमारे पास वैभव है, धन संपत्ति है, परिवार है, स्वास्थ्य है, सब कुछ तो है मेरे पास, फिर भी आनंद क्यों नहीं है? क्या करें? भूख ही नहीं है। तो भूख लगाई, टाइम तो हो गया ब्रेकफास्ट का। ब्रेकफास्ट का टाइम हो गया। हाँ, ये वाली भूख से तुम्हारी भूख नहीं मिटेगी। भूख उससे मिटेगी जब हम जीवन को हमेशा आनंद में जीना सीख लेंगे। हमेशा स्माइल, हमेशा जीवन में कुछ भी हो जाए। अरे बच्चे से सीखना, उस बच्चे से सीखना, गिर जाए ना तो क्या कहते हो? अरे चींटी मर गई।
और जैसे ही वो बच्चा गिरता है, चींटी मर गई, और धीरे से फिर से आपने फुसलाया और वो फिर से मुस्कुराना चालू कर देता है। ऐसे ही अपने जीवन में कितनी बड़ी दुर्घटना घट जाए, कितनी बड़ी घटनाक्रम घट जाए, थोड़ा सा गिर गए, अब कितने गिरे हो वो तुम जानना, थोड़ा गिर गए तो क्या कहोगे? अरे कुछ नहीं, चींटी मर गई। फिर से खड़े हो जाओ और फिर से स्माइल करो और आगे बढ़ जाओ। यही जीवन है, और जिसने इस जीवन को ऐसा जीना सीख लिया वही अपने जीवन को आनंदित और लोगों के लिए इंस्पायरिंग बना पाएगा। और जो मुस्कुराते नहीं हैं, हाँ मुस्कुराते भी नहीं हैं, ऐसे लोग ऑडियल टाइप के, खड़ूस टाइप के कहे जाते हैं। देखो वो लोग नहीं कभी मुस्कुरा पाएंगे। संस्कृत में एक वर्ड आता है, मैं आपको थोड़ा सा बता दूं। संस्कृत में यदि जीवन में संस्कृत में प्रत्यय नहीं लगाया जाए ना तो मृत संज्ञा होती है। यदि आगे पीछे प्रत्यय, उपसर्ग नहीं, उपसर्ग भी है और प्रत्यय होते हैं, तीता हंती, सीता था, आमी आवा आमा, आपने पढ़े होंगे। वो प्रत्यय नहीं लगाए तो शब्द की मृत संज्ञा हो जाती है। ऐसे ही जीवन में यदि तुम्हारे खुशियों के प्रत्यय नहीं लग पा रहे हैं तो तुम्हारी मृत संज्ञा समझना। मृत संज्ञा, मृत, मरे हुए लोग हैं। अरे जीना है तो आनंद से जियो। और वैसे भी जो जड़ होते हैं उनके पास आनंद कहाँ होता है? तुम तो जीवित हो, अभी कहाँ मरे हो, तो आनंद से क्यों नहीं जीते हो? इसलिए क्या करोगे? सुबह से उठो, आंखें मुंह दूसरों को ऐसा मत दिखाओ कि बेचारों का दिन बर्बाद चला जाए। कम से कम अपना ख्याल नहीं रख पाते तो सामने वाले का तो ख्याल रखो कि अपना चेहरा इतना अच्छा बनाओ कि दूसरे का दिन अच्छा जाए। नहीं तो अपना ख्याल रखना चाहते हो तो अपना चेहरा भी अच्छा बनाओ, और जिससे कि दूसरों में भी खुशहाली, दूसरों में भी आनंद आ पाए। बोलिए महावीर भगवान की